ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। सब वैष्णव मेरे ऊपर कृपा करने का मैं याचना कर रहा हूँ, ताकि प्रभुपाद जी जैसे बताए हैं उनका भाव को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सके। प्लीज़ ब्लेस मी सो दैट आई कैन स्पीक एज टोल्ड बाय प्रभुपाद। आज का 2 श्लोक है, स्कंद 7 अध्याय 8, 8वां श्लोक और 9वां श्लोक। अनफॉर्चुनेटली दुरदृष्टवश इसमें नहीं आ रहा है। हमने कोशिश कर रहा था, मेरा लैपटॉप से और इधर से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जो भी अपना मोबाइल में देख सकते हैं प्लीज़ देखिए और हम आगे बढ़ाएंगे। अध्याय 8 स्कंद 7 का 8वें श्लोक और 9वां श्लोक। 8वां श्लोक मैं पढ़ूंगा, फिर 9वां श्लोक सब मिलके पढ़ेंगे अगर हो सका तो। स ईश्वर कालवुरुक्रमोऽसा, नहीं ऐसा नहीं। स ईश्वर कालवुरुक्रमोऽसा ओजसः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्वशक्तिभिः सृजत्यव्यत्यति गुणत्रयेषा। परम नियंता एवं काल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल और इंद्रियों के प्राण हैं। उनका प्रभाव असीम है। वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के 3 गुणों के नियंता है। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करते हैं। इसका थोड़ा सा 2 लाइन का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत 3 गुणों द्वारा चलायमान होता है और क्योंकि भगवान उनके स्वामी हैं, अतएव भगवान इस भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। तो 9वां श्लोक मैं पढ़ता हूँ, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। और 7, 8, 9 स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक नंबर 9। जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोदस्त्वन सन्ति विद्वान्
विद्विषा ऋतेजितादात्मन उत्पथे स्थिता तद्दीह्यनन्तस्य महत्समर्हणम् जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोदस्त्वन सन्ति विद्वषा ऋतेजितादात्मन उत्पथे स्थितात् तद्दीह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जही त्याग दो असुरम आसुरी भावम प्रवृत्ति को इमम इस त्वम तुम मेरे पिता आत्मनः अपने समम बार बार बराबर बराबर मना मन दस्वा बनाओ ना नहीं संति है विद्विषः शत्रु ऋते के अतिरिक्त अजितात् अनियंत्रित आत्मनः मन उत्पते अवांछित प्रवृत्तियों के कुमार्ग पर स्थित होकर तत्ही वह प्रवृत्ति ही निस्संदेह अनंतस्य असीम भगवान की महत सर्वश्रेष्ठ समर्हणम पूजा विधि। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, आप अपनी असुरी प्रवृत्ति त्याग दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र के भेदभाव ना लाएं। आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा प्रतभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्थिर पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तात्पर्य, जब तक मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं कर लिया जाता है, तब तक मन को वश में कर पाना असंभव है। प्रभुपाद बहुत बढ़िया व्याख्यान कर रहे हैं। जब तक मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं कर लिया जाता है, तब तक मन को वश में कर पाना असंभव है। जैसा कि अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं 6:34, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाधि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्णा, मन चंचल, उद्दंड, जिद्दी और अत्यंत प्रबल होता है और मेरी समझ में इसे दमित कर पाना
वायु से नियंत्रित करने की अपेक्षा अधिक है, अधिक कठिन है। मन को नियंत्रित करने की प्रामाणिक विधि है मन को भगवान की सेवा में स्थिर कर देना। हम अपने मन के आदेशानुसार शत्रु तथा मित्र बनाते हैं, किंतु वास्तव में ना तो मित्र होते हैं ना शत्रु। पंडिता समदर्शिनः और मम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। इसे समझना ही भक्ति के राज्य में प्रवेश करने की पहली शर्त है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार सब वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो इधर उपस्थित हैं, जो सुन रहे हैं, जो अन्यथा हमारा सुनेंगे। सबको मैं प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि मैं प्रभुपाद जी का जो वचन है उसको मैं आपको बता दूँ। हरे कृष्ण। तो आज का प्रसंग ऐसा है, हिरण्यकशिपु पहले अपने बेटा को ऑलमोस्ट गालियां दिया है, धूर्त क्या क्या नहीं कहा, तुम मेरा आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हो, तुम शिक्षार्ह हो। तो प्रहलाद बड़ा विनम्र पूर्वक उनको समाधान देते हैं, जवाब देते हैं। हे पिताश्री, आप समझ रहे हो, आप पूरा 10 दिशाओं में अपना शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, मगर आपके अंदर जो शत्रु है, जो आपका धन को हरण कर रहा है, जो आपका संपत्ति को हरण कर रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, इसको आप जीत नहीं पा रहे हो पिताश्री। पिताजी, आप भगवान के ऊपर भक्ति नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका मन ये 3 गुणों से जीता गया है। तो वो प्रयास करते हैं भगवान के भक्ति को उनके अंदर जागृत करने का, मगर हिरण्यकशिपु के बुद्धि तो पूरा भ्रष्ट हो चुका है और भगवान के विरुद्ध वो क्या क्या नहीं करना चाहता है। भगवान को अपना शत्रु मानता है और उनको मारने के लिए भी तैयार हो जाते। तो आखिर में क्या होता है आप सबको पता है, मगर जब हम भागवतम से अच्छा सा पढ़ लेते हैं, सुनते हैं, हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें प्रभुपाद जी पहले श्लोक में तात्पर्य लिखे हैं
कि इस भौतिक जगत 3 गुणों द्वारा चलाया जा रहा है और ये 3 गुणों का स्वामी है भगवान कृष्ण। 3 गुण, जैसे हम कोई भी रीजन से, कोई भी कारण से भगवत धाम से पतन होके इस पृथ्वी पर आ गए हैं, तो तुरंत ये 3 गुण हमें ऐसे अपने स्वाधीन में कर लेंगे जैसे अगर ये पूरा रूम एसी में है, समझ लीजिए। जब आप एसी के अंदर चले गए कोई नहीं पूछते आप ठंडा करना है, आप ठंडा हो जाएंगे। आपका सामान जो भी है, गरम गरम समोसा लेके आए, अभी 10 मिनट में प्रभु जी से बात करके चलेंगे, प्रभु जी के रूम के अंदर गए, इतना ठंडा है। और बिना पूछे वो समोसा भी जो बहुत गर्म था वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग इफेक्ट। वो कंडीशन हो जाता है जैसे परिस्थिति के ऊपर वैसा ही बन जाता है। जैसे हम इस पृथ्वी पर आ गए हैं, ये 3 गुण क्या करते हैं, इसका प्रभाव एग्जैक्टली जैसे एसी का प्रभाव है, बिना पूछे ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और ये 3 गुण इतना कठिन है इससे बाहर आना, क्योंकि ये 3 गुण माया के द्वारा चला जा रहा है। भगवान अध्याय 7 14 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। दैवी हेषा गुणमयी, ये जो 3 गुण का है ना, ये तुम कम नहीं समझना। ये है दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये है मेरा शक्ति है। ये माया जो है मेरा शक्ति है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा चलता है। माया इज रिपोर्टिंग टू मी डायरेक्टली, ये मेरा डायरेक्टली मेरे नीचे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी के नीचे 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 होके काम नहीं, डायरेक्टली। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये मेरा माया है और ये मेरे से शक्तिवान बन गया है। और इसको लांघना, इससे बाहर आना बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि ये 3 गुणों से बाहर आना बहुत बहुत मुश्किल है। मगर क्या करने से बाहर आ सकते हैं? भगवान बार बार कहते हैं ये 3 गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, और तुम्हारा कार्यकलाप 3 गुण से ऊपर होना चाहिए, तभी तुम भगवत धाम जाने का लायक बन सकते हो। तो भगवान क्लू एक छोटा बताते हैं जिससे बाहर आ सकते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा शरणागत हो जाते हैं, प्रपद्यन्ते शरणागत हो जाते हैं, माया में ताम तरन्ति थे, इस माया को बहुत आसानी से लांघ सकता है। तो भगवान कह रहे हैं ये 3 गुण मेरा है, मेरे से ही ये माया शक्ति ले रहा है। सतोगुण में रहा तो आदमी बहुत पुण्य कार्य करता है, अच्छा काम करता है, मगर उसका पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा, और स्वर्गलोक में जो भी भोग है वो कंप्लीट करके पुण्य को खत्म करके फिर इस जगत में आना पड़ेगा। स्वर्गलोक हो या बहुत पुण्य काम किया है उसका तो बहुत बड़ा ऐश्वर्य उनको मिल जाता है और उसको भोगना ही पड़ेगा। और रजोगुण में जो भी काम करते हैं उसका फल एक्चुअली दुख ही होता है। बड़ा शक्ति से काम करता है, बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत एक्टिवली वो काम करता है, मगर उसका फल जो है आखिरी में बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बढ़िया चला रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, मगर आखिरी में क्या होता है, अरे इतना पैसे होने के बाद भी मुझे खुशी क्यों नहीं आ रहा है। वो खुशी के लिए क्या क्या इस्तेमाल नहीं करता, आखिर में उसको दुख ही मिलता है जब तक वो भगवान के शरण में नहीं जाता है। और तमोगुण में जो भी कार्य करते हैं उसका फल तो निद्रा, आलस बनना
और उसका फल पापमय कार्य में लग जाना। तो कोई भी गुण में काम कर रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, वो हमें बंधनकारी बनता है और हम इस जगत में बार बार आना ही पड़ता है। जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर ले जाने वाला नहीं है। तो ये 3 गुण से ऊपर कैसे उठना? हम पहले सतोगुण में आना है। सतोगुण में आके सतोगुण में जब भगवान का सेवा हम करना शुरू करते हैं तो वो है शुद्ध सत्व में हम पहुंच जाते हैं, जिसमें ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। तो शुद्ध सत्व गुण में काम करना क्या है? शुद्ध सत्व में काम करने का पहला कदम है भगवान के सेवा में लग जाना। जो भी काम है भगवान के लिए ही करना। उसमें जब हम सेवा कर रहे हैं उसमें किंचित भाव भी मेरे लिए या मेरा इसके लिए हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें पूरा वेदों का सार बहुत सिंपल वचनों में चैतन्य चरितामृतम में बताते हैं। एक है प्रेम और काम, लस्ट एंड लव। इसका अंतर क्या है? बहुत सिंपल वर्ड्स में श्री चैतन्य महाप्रभु आदि लीला चैप्टर अध्याय 4 165 4.165 आदि लीला चैतन्य चरितामृतम में बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि कामा, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नामा। सिंपल डेफिनेशन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि कामा, जो भी काम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं उसको कहा जाता है काम। और जो भी काम कृष्ण की तृप्ति करने के लिए, कृष्ण के इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं प्रेम। हम इस उदाहरण को इसके पहले भी क्लास में बता रहे थे, मगर फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई माता चपाती बना रहे हैं और उनका बेटा आ गया दिल्ली से, बेटा तुम्हारे लिए मैं बहुत बढ़िया चपाती बना रहा हूँ, बेटा और उनके बच्चे सब लोग वेट कर रहे हैं कब मेरा मम्मी मेरा नानी कब अच्छा सा ये चपाती बना के देगी। चपाती बन गए, अभी नहीं खाना, भगवान को भोग लगाना है। भगवान को भोग लगाए और उनको दिए। अब इसमें थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, इसको विश्लेषण रूप से हम एनालाइज करते हैं तो ये चपाती एक्चुअली किसके लिए बनाया गया? अपने बेटा के लिए, अपने पोता या पोती जो भी आए हैं बच्चे उनके लिए, कृष्ण के लिए एक्चुअली नहीं है। आत्मेंद्रिय इसको एक्चुअली किसमें हम फिट कर सकते हैं? आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा या कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा? ये आत्मेंद्रिय प्रीति में आ रहा है, हम भोग लगा रहे हैं, भगवान स्वीकार करेंगे, मगर इसमें मिक्स हो रहा है अपना इंद्रिय तृप्ति। ये शुद्ध प्रेम नहीं है। जो कृष्ण भावना से काम कर रहे हैं ये ऐसे ही सोचते हैं, मेरा बेटा आया है और वो पूछ रहा है चपाती बनाने के लिए, नहीं तो मैं मंदिर में ले लेता हूँ, मगर ये कह रहा है मम्मी आपका हाथ से चपाती मैं खाना चाहता हूँ। ये मेरा लड्डू गोपाल है ना, ये कृष्णा इनके मुंह के द्वारा मुझे बता रहे हैं, हे कृष्णा तुम मुझे डायरेक्टली बता सकते हो ना, ये मेरा बेटा के थ्रू क्यों बता रहे हो? हाँ कृष्णा तुम्हारे लिए मैं ऐसा अच्छा सा चपाती बनाऊंगा और अच्छा सा मैं आपको भोग लगाऊंगा। देखो कृष्ण रोटी आज खाना चाहता है और वो मेरा बेटा के द्वारा मुझे बता रहे हैं, और ये भावना में रोटी बनाती है और कृष्ण को भोग लगाती है और सबको खिलाती। ये कृष्ण भावना में कृष्ण प्रीति के लिए जो प्रेम पूर्वक कर रहे हैं।
अगर हम थोड़ा भी उसमें, जब हम कोई सर्विस कर रहे हैं सब लोग देखें, जब मैं जब कर रहा हूँ इधर उधर देखें, सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? अगर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा सा जब करें, हो आंखें बंद करके। कोई नहीं देख रहे हैं, अकेला हो गए, अरे कोई बात नहीं, इधर उधर देख, नहीं, किसके लिए जब कर रहे हैं? एक्चुअली हम अपने आप को चेक करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि हम सच्ची में ईमानदारी से हम क्या कर रहे हैं। वृंदावन में आने के बाद भी अगर हम पूरा का पूरा मन कृष्ण के ऊपर नहीं लगा पा रहे, इसका वजह क्या है? हम अपने आप को चेक करना चाहिए। ईमानदारी से जब हम चेक करते हैं तो उसका हल ऑटोमेटिकली शास्त्रों द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया बहुत सारे ग्रंथों, उसको पढ़ने से हमें एक एक करके हमें समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इसमें बताया गया है उपदेश अमृत श्लोक नंबर 7 में कि ये गन्ने का रस जो है बहुत मीठा होता है, गन्ने का रस मीठा होता है, मगर जिनको पीलिया लग गया है, जिनको पीलिया आ गया है, लीवर खराब हो गया है, पीलिया लग गया है, उनको तो बिल्कुल कड़वा लगता है। दिस इज द फर्स्ट साइन, ये पहला लक्षण है जो पीलिया जिनको लग गया है, वो जो भी स्वीट मीठा वाला खाते हैं उसको कड़वा लगने लगता है, तो तुरंत चेक करवाना चाहिए। तो उपदेशामृत में बताया गया है जैसे वो गन्ने का रस पी रहा है उसको कड़वा लग रहा है क्योंकि उनके अंदर पीलिया व्याधि लग गया है, वैसा ही भगवान के नाम इतना मधुर होने के बाद भी हम लेने में हमें बहुत कठिनाई होता है, हमें मीठा नहीं लगता है क्योंकि हमारा मन भी दूषित है, हमारा मन डिसीज्ड है, हमारा मन को रोग लग गया है। हमारा मन का रोग क्या है? हमारा मन का रोग यही है कि भौतिक इंद्रिय का, भौतिक को भोगने का। भगवान भगवद गीता अध्याय 2:44 में बताते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि प्रमादौ न विधीयते। भगवान बता रहे हैं जो भोग ऐश्वर्य को भोगने का, इस दुनिया में जो भी है इंद्रिय तृप्ति करने का, बार बार अपना जीवन में यही काम करते रहता है, उसको व्यवसायात्मिका बुद्धि, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, भगवान का सेवा करने का दृढ़ निश्चय आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा नहीं। अगर मैं भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से नहीं लग पा रहा हूँ तो मैं अपने आप को जांच करना चाहिए, मैं इंद्रिय तृप्ति में क्या क्या काम कर रहा हूँ, क्या क्या काम असली में लग रहा है मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ। अगर मैं भगवान का पूजा कर रहा हूँ तो मेरा मन भगवान का पूजा में है या ये पूजा सब लोगों को दिखाने के लिए, ये बहुत बड़ा पुजारी आ गया है, ये बहुत बड़ा आदमी आ गया है, देखो कितना बढ़िया पूजा करते हैं, सब लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? हाँ देख रहे हैं ना, हाँ, इससे मेरा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा या इससे मुझे बहुत पैसा देंगे, मैं बहुत अच्छा पूजा कर रहा हूँ ना, मुझे बहुत पैसा देंगे। हम इस कारण का नहीं, बाहर का लोगों का बात कर रहे हैं जो इंद्रिय तृप्ति, आखिरी में ये क्या है, ये इंद्रिय तृप्ति ही होता है। ऐसे काम अगर हम कर रहे हैं, हम ये जन्म मृत्यु चक्कर से कभी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान को तृप्त करना, भगवान को तुष्ट करने की जगह में हम इस इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो किसी काम का नहीं। इंद्रिय इतना बलवान है, कितना तुष्ट करने के बाद भी कभी तुष्टि नहीं होते हैं, उनका संतृप्त होना, सेटिस्फाई होना नामुमकिन है। जैसे एक घड़े में पानी भर रहे हैं, उसका बॉटम, नीचे का पोर्शन है ही नहीं, हम सोचते हैं घड़े में घड़ा भर जाएगा, पानी डाल रहे हैं, कभी भरेगा नहीं। ये इंद्रिय कभी संतुष्ट नहीं होंगे अगर भौतिक चीज़ों में लगाते हैं। वही इंद्रिय जब भगवान के सेवा में लगाते हैं, वो भगवान को तुष्ट करने में लग गया और भगवान के सेवा में लगने के बाद भगवान से वो भी तुष्ट हो जाते।
तो इंद्रियों को तुष्ट करने का एक ही विधि है, हम भगवान के सेवा में उसको लगाएं। तो इसमें बताया गया, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान इस भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। पहले श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस भौतिक जगत का सृजन करने वाला भगवान ही है, कृष्ण ही है। कृष्ण ब्रह्मा के द्वारा सृजन करवाते हैं और पालन करने के लिए विष्णु के द्वारा पालन करवाते हैं, और पूरा संहार करने के लिए शिव जी को इस्तेमाल करते हैं। शिव जी पूरा विश्व को, ब्रह्मांड को समाप्त कर देते हैं। तो ये सृजन पालन करने वाला भगवान कृष्ण है। एक बार नारद मुनि को ये लगता है कि ये सृजन कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा डाउट आता है। एक हवन होते रहता है, यज्ञ होते रहता है, तो नारद मुनि हवन में वो भी यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक उधर ब्राह्मण एक आके नारद मुनि से यही पूछते हैं, 84 लाख अलग अलग जीव है और एक एक जीव में करोड़ 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 जीव अंदर है। अगेंस्ट ईच कैटेगरी, एक एक कैटेगरी 84 लाख अलग अलग जीव है। एक एक कैटेगरी में चींटी देखा, चींटी में करोड़ 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 चींटी। हाथी को देखा, करोड़ करोड़ हाथियाँ। इसको हे नारद मुनि मुझे बताइए कैसे पालन कर रहे हैं। नारद मुनि बोलते हैं, अरे मेरे अंदर भी ये प्रश्न आया था और इनके अंदर भी यही प्रश्न आ रहे। वो बताते हैं ये विष्णु भगवान है ना, विष्णु भगवान चलाते हैं, हाँ चलाते हैं, ऐसे बोल के वापस आ जाते हैं। उनका यज्ञ खत्म हो गया। फिर आके सोचने लगते हैं, सच्ची में विष्णु भगवान इतने करोड़ करोड़ जीवों को पालन कैसे करते हैं, सच्ची में कर रहे हैं क्या? तो उनको एक आइडिया आता है। ऐसे देख रहा था, सच में चींटियाँ घूमते दिखाई पड़ता। वो 3 चींटियों को लिया, मोटा मोटे चींटियों को, अपने जटा को निकाला और जटा के अंदर वो 3 चींटियों को लगा दिया और जटा को ठीक से बांध दिया ताकि चींटी भी बाहर ना आ पाए। आप देखो ये 3 चींटियाँ, इसका लाइफ तो बहुत है, पता नहीं इसका लाइफ तो अभी 6 महीने 8 महीने है, मगर मैं अब इसके अंदर बंद कर दिया। अब 15 दिन इधर उधर घूमते हैं, फिर भगवान के पास जाते हैं और उनको दिखाते हैं, आपका चींटी देखो कैसे मर चुका है, ये तो 15 दिन में मर जाएगा, इसको खाना नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे बांध दिया। तो नारद मुनि इधर उधर घूमते हैं और जाके भगवान विष्णु भगवान के पास आ गए और विष्णु भगवान को प्रणाम करके, हे भगवान आप थोड़ा हमें बता दीजिए, ये पूरा विश्व को, इतने सारे जीवों को आप पालन कैसे करते हैं? विष्णु भगवान कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में बैठा हूँ परमात्मा के रूप में, और उसको वो खाने की दिशा में मैं चलाता हूँ। एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा इधर गिर गया तो वो गुड़ का जो स्मेल जो है दूर दूर तक वो चींटी को समझ में आता है, इधर गुड़ है, इधर गुड़ है। इस तरफ आता है, हाँ गुड़ का स्मेल ज़्यादा लग रहा है, हाँ इस तरफ आना। इस तरफ चले गए, नहीं नहीं गुड़ का स्मेल कम हो गया है, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, पीछे पीछे आ जाता। ऐसा 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 ऐसे घूम के गुड़ के पास पहुँच जाता है। मैं उसको रास्ता बताता हूँ, हर जीव के अंदर मैं बैठा हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 में भगवद गीता में भगवान बताते हैं, हर जीव के अंदर मैं बैठा हूँ और 3 चीज़ मैं देता हूँ, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति। तो विष्णु भगवान ये बताने के बाद, हे भगवान मैंने 3 चीज़ को ऐसा रख दिया, अब मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, 15 दिन के ऊपर हो चुका है, अब तो ये निकालते मर गया होगा, निकालते वो तो पतला था वो मोटा हो गया, 3 के 3 चींटी मोटा हो गई। वो देखते हे भगवान ये क्या है, मैंने सोचा ये तो और पतला पतला होके शरीर छोड़ दिया होगा, ये तो इतना मोटा हो गया। विष्णु भगवान हंसते हैं, देखो तुम 3 चींटियों को पकड़ के इसमें डालने वाला है मुझे पता है, और इसको खाना जब तुम हवन कर रहे थे ना, उसमें जो ये
चावल आपके इसके अंदर घुस गया है, और आप जितना भी पानी से नहाए चावल अंदर ही रहा, और ये चीनी भी अंदर है। वो चावल अच्छा सा खा लिया, उसके साथ घी भी मिला है, अच्छा सा खा के मोटा बन गया है, मरा नहीं है। तो तुरंत नारद मुनि कहते हैं, हे भगवान मुझे क्षमा करो, मैं आपका परीक्षा ले रहा था, मुझे प्लीज मुझे कृपा करके क्षमा करो, मैं आपका परीक्षा ले रहा था, मैं कितना मूर्ख था। भगवान बताते हैं, देखो तुम परीक्षा लिया नहीं लिया, मैं आपको सीख सिखाया, इसको सबको बताओ। पूरा ये जगत का पालन करने वाला तो भगवान ही है, कृष्णा पालन करते हैं। कृष्णा विष्णु नारायण में अंतर हम नहीं देखते हैं। तो ऐसे भगवान के शरण में जब हम जाएंगे तभी हम इस 3 गुणों से बाहर आके भगवान के धाम जाने का लायक बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। भगवत गीता में भगवान 3 श्लोक ऐसे बताए हैं जो हम किसी को भी बताना है भगवत गीता, ये 3 श्लोकों को हम बता सकते हैं। 1861 आखिरी में भगवान बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में बैठा हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान बता रहे हैं ये ईश्वर जो भगवान है सब जीवों के हृदय में बैठा है, और बैठ के क्या कर रहे हैं, उनको चला रहा है। जैसे एक झूले में एक आदमी बैठ गया और चलाने वाला अलग है, वो जो भी कहते हैं, जोर जोर से झूला फिर रहा है, वो जोर से फिर रहा है, थोड़ा कम करो, कोई सुनने वाला नहीं, जितना जोर चलेगा उतना जोर चलेगा। जैसे ट्रेन में हम बैठ गए, चलाने वाला अलग है, हम बैठ गए, वो अगर इस रूट में कुछ बाढ़ आ गया या फ्लड आ गया है, रूट को डाइवर्ट करके इधर उधर जा रहा है, ये क्या है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जा रहा है। हाँ, हमारे हाथ में नहीं है, चलाने वाला वो ड्राइवर जैसे चला रहा है। तो भगवान बता रहे हैं 1861 में, मैं हर जीव के हृदय में बैठा हूँ और हर जीव को मैं चला रहा हूँ। नंबर 2, भगवान आगे 1862 में कह रहे हैं, उस भगवान के, उस ईश्वर के शरण में तुम चले जाओ। ईश्वर के चरण में चले जाने से तुम्हें शांति प्राप्त होगा और भगवत धाम भी प्राप्त होगा। तो फिर भगवान इस श्लोक में 3 चीज़ें कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छा, उनके शरण में चले जाओ जो तुम्हारे मन में बैठ के चला रहे हैं। उनके मन में, आपके मन में शांति और खुशी आने का एक ही रास्ता है, उनके शरण में चले जाओ, आपको शांति मिलेगा और भगवत धाम भी मिलेगा। 1863 में भगवान कह रहे हैं, इदम तुते ज्ञानम, ये मैं ज्ञान तुमको बताया, जो गुह्यात गुह्यतरम मया, ये बहुत सीक्रेट ज्ञान मैंने हे अर्जुन तुमको बताया, और इसके ऊपर विमर्शा करो, इसके ऊपर चर्चा करो, सोचो, और यथेच्छसि तथा कुरु, तुम जैसा चाहते हो वैसे करो। भगवान ये नहीं कह रहा है मैंने तुमको बताया शरण में जाओ, तुम शरण में जाओ, नहीं, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम चाहते हो वैसे करो। तुम्हारे लिए मैं किंचित थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मैं दे रहा हूँ, तुम्हारा मर्जी। भगवान हमें स्वतंत्रता दिए हैं। भगवान के पूर्ण शरणागत हो या अपने मन की इच्छा से जो भी काम करना है इंद्रिय तृप्ति में लग जाना है, क्योंकि भगवान के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। जन्म मृत्यु चक्कर में आज हम ये मनुष्य जन्म लिए हैं, अगला जन्म अगर चींटी हो गया, गधा हो गया, फिर हाथी हो गया, ऐसे 84 लाख के घूमने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिला। अगर हम अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, तुम
इस भौतिक जगत में ऐसे घूम रहे हो, जन्म मृत्यु चक्कर में तुम कष्ट भोग रहे हो। कुत्ता बन गया तो कुत्ता का जीवन अच्छा है क्या? गधा बना तो गधा का जीवन अच्छा है, चींटी बना तो अच्छा है। मनुष्य जीवन थोड़ा बेटर है, थोड़ा अच्छा है ये 84 लाख जीवों में। तो इस मनुष्य जीवन में भगवान बता रहे हैं कि शरणागत हो जाओ। अगर भगवान का बात मान लिया तो हम जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आने का प्रयास करेंगे और जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आ जाएंगे, नहीं तो हम जन्म मृत्यु चक्कर में पड़े रहेंगे। और भगवान बता रहे हैं कि मैं हर जीव के हृदय में बैठा हूँ, हर जीव को पालन पोषण मैं करता हूँ। आप आदमी बने या चींटी बने, हाथी बने, घोड़ा बने, तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाथी को भी खाना मैं देता हूँ, चींटी को भी खाना, तुम चींटी बन गए, चींटी को भी खाना देता हूँ। और तुम अपना कर्म के अनुसार, कभी खाना नहीं मिलता, कभी बहुत ज़्यादा खाना मिलता है, कभी कोई मारेंगे पीटेंगे, कभी बड़ा सर्दी और दूसरा दुख, 3 प्रकार के दुख आपको मिलते ही रहेगा। तो इसलिए मेरा बच्चा, तुम इस जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आओ, मेरा शरणागत हो जाओ। तुम इस जन्म मृत्यु चक्कर में इसलिए पड़े हो क्योंकि ये 3 गुणों से तुम बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो भगवान का जो इंस्ट्रक्शन, आदेश है, हम उसको पालन करना चाहिए, हमारे मन में उतारना चाहिए और हम ये 3 गुणों से बाहर आके भगवान के शरणागत होके हम जो भी कार्य करते हैं भगवान के लिए ही करना जब शुरू करते हैं तो हम ये 3 गुणों से बाहर आ जाएंगे। इसको ही अकर्म कहते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो है, जो शास्त्र के अनुसार भोग वांछा 3 गुणों से काम कर रहे हैं। अकर्म, विकर्म जो है शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध में जो काम कर रहे हैं और पाप इकट्ठा करते जा रहे हैं। अकर्म जो है, जो शुद्ध सत्व गुण में आके ना उसमें भौतिक का कोई बंधन है, ना उसमें भौतिक का कोई विचार है, जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए काम करें। जब वो भगवान के लिए काम कर रहे हैं, ये 3 गुणों से ऊपर आ गए। जैसे हम जप कर रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए हम जब मनपूर्वक करते हैं, जब भगवान का सेवा ऐसे हो जाता है, हम शुद्ध सतोगुण में काम कर रहे हैं, हम जरूर ये 3 गुणों से बाहर आ सकते हैं। ये प्रहलाद महाराज अपना पिता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर पिता समझेगा नहीं, क्योंकि वो है असुर, असुर प्रवृत्ति को वो छोड़ेगा नहीं। और आखिरी में भगवान नरसिंह के रूप में आके उनको मार डालते हैं। इन्हीं हो वो हिरण्यकश्यप भी एक्शन कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं भगवान के आदेश के अनुसार, वो बात अलग है। मगर हम अगर भगवान के लिए सेवा नहीं करते हैं, हम ये 3 गुणों से बद के ही जीवन को बिताना चाहते हैं, तो हम इधर ही रह जाएंगे। इस विषय को हम गंभीरता से लेके हम अपने आप को जांच बार बार करना चाहिए। मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मेरा काम क्या हो रहा है। ईमानदारी से जब हम चेक करेंगे, जरूर प्रभुपाद हमें गाइड करेंगे और हम सही रास्ता पर चल के भगवत धाम जरूर पहुँच जाएंगे। हरे कृष्ण। मैंने सोचा आपके कोई प्रश्न रहा तो पूछ सकते हैं, जो मैं जवाब देने का लायक अगर आप समझते हैं प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ प्लीज़। माइक नहीं, आप आगे आना पड़ेगा। वैसा ही बोल दीजिए, आपका आवाज़ तो बड़ा है। हाँ, भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में। किधर? स्वर्ग में। स्वर्ग में, स्वर्ग का जो भी जन्म है वो भोग करने का, उसमें और कुछ नहीं।
स्वर्गलोक के देवता भी इस धरती पर आके भगवान की सेवा करके उद्धार होने का वही प्रयास करते हैं कि मैं जन्म लूँ, ताकि इस जन्म में मैं ऐसे कार्य करूं जो भगवत धाम ले जा सकता। इधर आके पुण्य काम करते हैं, बहुत सारा यज्ञ, बहुत बढ़िया बढ़िया यज्ञ किए, वो स्वर्गलोक में पहुंचते हैं। स्वर्गलोक में जैसे खत्म हो गया पुण्य, पुनः धरती पर आते। जैसे स्वर्गलोक का राजा बनने के लिए 100 अश्वमेध याग करना है, अगर कोई अश्वमेध याग 100 कर देते हैं, वो इंद्र का लायक बनते हैं, इंद्र बनने का। तो उधर इंद्र, ये जो भी है ऊर्ध्व लोक, जो भी ऊपर का लोक है, उसमें जब पुण्य खत्म हो जाता है, फिर इधर वापस आना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान यही कह रहे हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जैसे पुण्य खत्म हो गया, मृत्यु लोक इस धरती पर आना पड़ेगा। तो इधर आके मनुष्य रूप में भगवान का सेवा करके भगवत धाम जा सकते हैं। स्वर्गलोक में वो तो भोग कर रहे हैं, इधर इतना कष्ट देने के बाद भी आदमी नहीं सुधर रहा है, उधर तो भोग ही भोग है। जो भी काम करना है, खाना है, खाने के लिए मस्त है, पीना है, पीने के लिए मस्त, जो भी काम करना है, मन में जो इच्छा है, हर इच्छा उधर पूर्ण हो रहा है। भगवान का याद करना बहुत मुश्किल है। हरे कृष्ण। यस माता जी, प्लीज। हाँ, आप अपने आप चेक कर लीजिए, ये क्या मैं भगवान के लिए बनाया या मेरा पति या मेरा बच्चों को तृप्त करने के लिए बनाया? अपने आप चेक कर लेना। अगर हम कृष्ण के लिए बना रहे, हे कृष्ण तुम्हारे लिए मैं ये हलवा तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, और मेरा बेटा के मुंह से बता रहे हो, दादी हलवा बनाओ मुझे अच्छा लगता है, हे कृष्ण मैं सोच रहा था आज और कुछ बनाए, ये सूजी का खीर बनाए, अब सूजी का हलवा बना रहा हूँ मैं, सूजी का हलवा। हे कृष्ण तुम बता रहे हो इनके मुंह, इनके द्वारा, इनको मीडियम बना के इनके द्वारा आप बता रहे हो कृष्ण। ये भावना हमारे अंदर आता है तो हम हर काम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। नहीं मैं अच्छा सा खाना है, मैं अकेला हूँ समझ लीजिए, अकेला बना रहे, ये तो इसमें नमक कम डालना, इसमें ज़्यादा करना, वो ये किसके लिए कर रहे हैं? अरे मैं तो ना खा नहीं सकता, मगर कृष्ण के लिए, हे कृष्णा आपके लिए मैं जो भी बना रहा हूँ आपका। हाँ बिल्कुल, भगवान प्रेरणा देंगे, 100% भगवान देंगे प्रेरणा। उन सर्वस्व चाहम मुझे, हर एक के मन में भगवान बैठे हैं, और जो आपके मन में है, बच्चों के मन में है, हर एक जीव के मन में है, भगवान अपना वांछा को, अपना इच्छा को आपको प्रकट करेगा जरूर। हरि हरि।